डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी टॉपिक जो है इस वीडियो की, ये टॉपिक है हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्लास आसान सीधी किताब है, सिंटेक्स बुक बोर्ड है और उसका दूसरा चैप्टर अभी हम स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया और दूसरा चैप्टर अभी स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप पेज नंबर 5 खोलें। पेज नंबर 5 मतलब 5वां पेज खोलें और हम रीड करते हैं और हम रीडिंग करके आपको मैं समझा देता हूँ। और साथ साथ आप लोग भी जो है ना, इसके रीडिंग के साथ जैसे मैं रीडिंग कर रहा हूँ तो आप भी साथ साथ पढ़ते जाना ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो है नामों साहबी थी गुजरे आहे। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका एक मशहूर नामवर माने मशहूर कहलाएंगे सहाबी होकर गुजरा है। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आसमान के एक ऊँट में जाओ हो। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आसमान के एक गांव में पैदा हुए थे। ऊँट कहते हैं गांव को, जाओ माने पैदा होने को कहते हैं पैदा हुआ। संदन पी है खारियो, उनका या आप भी कह सकते हैं उनका वालिद एक किसान थे। हारी कहते हैं किसान को। ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पैराग्राफ शुरू है। ईरान में उन वक्त ज़रतुश मजहब है जो जोर हो। ईरान में उस वक्त ज़रतुश मजहब का जोर था। ये सेंटेंस जो है आपका क्या कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, एमसीक्यू के लिए आती है। ये इसको ईरान में उन वक्त ज़रतुश मजहब जो जोर हो, बोर्ड के पेपर की बात कर रहा हूँ। ईरान में उस वक्त ज़रतुश मजहब का जोर था। यहाँ पे क्या कोई खाली जगह बन जाएगी, ज़रतुश बन जाएगा। अच्छा, जिनमें बाय की पूजा कई भी हुई, जिसमें आग की पूजा की जाती थी। बाय कहते हैं आग को और पूजा कहते हैं पूजा को कहेंगे, बदगी कहते हैं, जिसमें आग की पूजा की जाती थी। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नंढे होंदे आतिश कदी एतरी खिदमत कई जो खेस उनजे खास काम में शामिल कयो वियो। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नंढे होंदे कहते हैं बचपन को, नंढे होंदे किसको कहेंगे, बचपन को। बचपन में आतिश कदी की इतनी खिदमत की जो उन्हें या उनको उनके खास खादमों में शामिल किया गया, उनको खास खादमों में शामिल किया गया। ठीक है, मेरे हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के संदर्भ पी बनियत किरन का मसा मोकलियो। एक मर्तबा, दफे माने मर्तबा कहेंगे, एक मर्तबा, भेरे माने मर्तबा कहेंगे। एक मर्तबा हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनके वालिद ने जमीन पर या खेत पर, बनी की दो मीनिंग बता रहा हूँ, एक तो जमीन कहते हैं, दूसरा खेत कहते हैं। जमीन पर किसी काम से भेजा, मोकले माने भेजे को कहेंगे। फिर से वापस सेंटेंस देखें। एक मर्तबा हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनके वालिद ने या आपके वालिद ने जमीन पर या खेत पर किसी काम से भेजा। किनन माने किसी कहलाएंगे। वाटते ईसाई जो कलेसाई हुए जिसे वो इबादत कर रहा हुआ रास्ते में या रास्ते पर कहें। ईसाइयों की इबादत गाहें थी या गर्जे घर कहेंगे। कलेसा माने गर्जे घर कहेंगे। इबादत गाहें या गर्जे घर थे जहां वो इबादत कर रहे थे। जहां जिते माने जहां कहलाएंगे, जहां वो इबादत कर रहे थे। उन्होंने इबादत के तरीके का हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला मुतासिर थे। उनके इबादत के तरीके से हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत मुतासिर हुए। पान ईसाई मजहब बाबत उनका मालूम किया। आपने ईसाई मजहब के बारे में उनसे मालूम किया। उन्होंने शाम मुल्क जो रसूल में, ये भी आपकी फिल इन द ब्लैंक बन सकती है। उन्होंने उनको शाम मुल्क का पता दिया। दस कहते हैं पते को। पता क्या मतलब, वो दरख्त का पता नहीं, पता किसको कहेंगे, एड्रेस को पता दिया। कहाँ का पता दिया, शाम मुल्क का पता दिया, जिसे ईसाई मजहब है जो मरकज हो, जहां ईसाई मजहब का मरकज था। ये दो पैराग्राफ हो गए। अगला पैराग्राफ, ये पैराग्राफ जो है आपका क्या कहते हैं इसको, आप बोर्ड के पेपर के हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जरा सा गौर से देखें। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बनियत मोटन दे देर थी हुई। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जमीन से वापस आते हुए
मोटा देखिए दो मीनिंग बता रहा है, एक तो कहते हैं लौटते हुए, और दूसरा क्या कहेंगे वापस आते हुए। हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जमीन से या खेत से वापस आते हुए देर हो गई थी। सदर भी उन्हें करे डो परेशान थे, उनके वालिद इसलिए बहुत परेशान हुए। जब वो घर पहुंचो तने पी के देर जो कारण होता है, जब वो घर पहुंचा तब वालिद को देर की वजह बताई या सबब बताया। कारण के दो मीनिंग बता रहा हूं, एक तो कहते हैं वजह, दूसरा क्या कहेंगे सबब। वजह या सबब बताया, किसकी मीनिंग है? कारण की। सदर पी के डाढ़ी कावड़ लगी, उनके वालिद को बहुत गुस्सा आया। इन हजरत सलमान रज़ी अल्लाह के जंजीरों से बंधी चलियो, उसने हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला को जंजीरों से बांध दिया। ठीक है, ये पैराग्राफ आपका तर्जुमे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल वाले भी देते हैं और आप लोगों को मैं बता देता हूँ तो उसका बोर्ड के पेपर के लिए भी बहुत अहम है, और इसको भी थोड़ा गौर से देख लें। एक दफा फिर दोबारा देखें, मैं एक तर्जुमा करके सुना देता हूँ सिर्फ। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खेत से या जमीन से वापस आते हुए देर हो गई थी। उनके वालिद इसलिए बहुत परेशान हुए। जब वो घर पहुंचे तब वालिद को देर की वजह या सबब बताया। उनके वालिद को बहुत गुस्सा आया। कावड़ माने गुस्से को कहते हैं, नाराजगी को कहते हैं। उसने हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जंजीरों से बांध दिया। अगला पैराग्राफ। कुछ देर का कोई हजरत सलमान रज़ी अल्लाह के इतला मिले तो एक काफिला शाम बनी रहा है। कुछ दिनों के बाद हजरत सलमान रज़ी अल्लाह को इतला मिली कि एक काफिला कहाँ जा रहा है? शाम जा रहा है। पाने जंजीर तोड़े अच्छे काफिले से मिले, आप जंजीर तोड़कर आकर काफिले से मिले और शाम पहुंचा। पेज नंबर 6 पे आ जाए। अच्छा, उते वो एक ईसाई पेशवा से मिले, वहां वो एक ईसाई पेशवा से मिला। माना पेशवा की मीनिंग 3 बता रहा हूं, क्या कहेंगे? रहबर, सरबराह और रहनुमा। वहां उते माने वहां गए, वहां वो एक ईसाई रहनुमा से मिला। जिता नसीब थींदो हमरिया में एक बुजुर्ग वट पहुंचो, जहां नसीब से होते हुए, नसीब क्या है? ये एक नाम है। जहां नसीब से होते हुए हमूरिया भी नाम है, में एक बुजुर्ग के पास पहुंचा। हजरत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु उते गच असर रहे। हजरत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु वहां काफी माने बहुत ज्यादा वो वक्त रहा। उते उन पोरे करे बकरियों ऐं रेडूं खरीद कयूं। वहां उसने मजदूरी करके, पोरे माने मजदूरी कहेंगे या मेहनत कहें, वहां उसने मेहनत करके या मजदूरी करके बकरियां और भेड़ें खरीद की। रेडू माने भेड़ को कहते हैं और बकरियां माने बकरी को कहेंगे। बकरियां और भेड़ें खरीद की। उन्हें बुजुर्ग वफात वक्त कहीं चयो तो हाणे तोखे सुकून आखिरी नबी वट मिलंदो। उसी बुजुर्ग वफात के वक्त उनको कहा कि अभी तुम्हें सुकून, तोखे माने तुम्हें कहलाएंगे, आने माने अभी कहेंगे, अभी तुम्हें सुकून आखिरी नबी के पास मिलेगा। जिको हिजरत करे यसरब, जो हिजरत करके यसरब आएगा। संदर निशानी ये आए तो वो सदके जो शयूं पाण इस्तेमाल में ना आने दो। उनकी निशानियां ये हैं कि वो सदके की चीजें खुद इस्तेमाल में नहीं लाएगा, बल्कि हुदिया में मिले शयूं का तब आने, बल्कि हुदिया में मिली हुई चीजें इस्तेमाल में लाएगा। सदर बिनी कुलन के विच से नबूवत की मोहर होती, उनके दोनों, बिनी माने दोनों कहलाएंगे, दोनों कंधों के दरमियान पर नबूवत की मोहर होगी। कुलन माने कंधे को कहते हैं, बिनी माने दोनों कहेंगे। अगला पैराग्राफ। हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला ने पांचों समरो माल काफले वालन के यसरब वठी वञण लाइ ॾिनो। हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला ने अपना तमाम या सारा माल काफले वालों को यसरब ले जाने के लिए दिया। काफले वालों ने गुलाम बनाए एक यहूदी विकणी चलियो। काफले वालों ने उनको गुलाम बनाकर एक यहूदी के पास भेज दिया। विकणी माने बेचने को कहते हैं, भेज दिया। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन हिजरत करे मदीने पहुंचा, तरे हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला खिदमत में हाजिर थियो ऐं सदके जी खजूर पेश कया हैं। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने पहुंचे, तब हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला आपकी खिदमत में हाजिर हुए और सदके की खजूर पेश की। पाण से वो खजूर साहबा ने विराई चली, पर पाण न खादाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूर
और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूर साहबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में बांट दी, माने तकसीम कर दी। इब्राहिम ने बांटने को कहते हैं या तकसीम को कहते हैं, बांट दी लेकिन खुद न खाई। ये भेरे हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला ने हदिया तौर पर कुछ शय खड़ी हुई। दूसरी मर्तबा ये माने दूसरी कहलाएंगे। दूसरी मर्तबा हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला ने हदिया तौर पर कुछ चीजें लेकर गए। पाण सगुण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शयूं कबूल फरमाई और इस्तेमाल भी किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीजें कबूल भी फरमाई और इस्तेमाल भी की। बाकी नुबुवत की मोहर की हिकड़ी निशानी रहियल हुई, बाकी नुबुवत की मोहर की एक निशानी बची हुई थी। नेठ उन्हें विचार से थियो त पाण ईमान आने मुसलमान थियो। आखिरकार या आखिर कहेंगे, नेठ माने आखिरकार कहेंगे, आखिरकार उसी की विचारता हुई और आप ईमान लाकर मुसलमान हुए। कुछ वक्त का पोइ हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं सहाबा जी मदद सां पंहिंजी क़ीमत अदा करे आज़ाद थियो। कुछ वक्त के बाद हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मदद से अपनी कीमत अदा करके आज़ाद हुए। अगला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पंहिंजी खिलाफत जे ज़माने में हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला खे मदाइन जो गवर्नर मुक़र्रर कियो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने खिलाफत के दौर में हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मदाइन का गवर्नर मुक़र्रर किया। गवर्नर थियण खां पोइ भी संदसि तबियत में कंहिं भी किस्म जो फेरो कोन आयो। गवर्नर होने के बाद भी उनकी तबियत में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं आई। इस्लामी अहकामनि जी पूरी तरह पैरवी करण सां गॾु इस्लामी तालीम खे आम करण लाइ निहायत घणी कोशिशूं वरिताईं। इस्लामी अहकामात की पूरी तरह पैरवी करने के साथ इस्लामी तालीम को आम करने के लिए निहायत बहुत ज्यादा कोशिशें ली। वरताई माने ली करेंगे। सन 37 हिजरी में इस्लाम जे हिन मुजाहिद मर्द 80 साल जी उम्र में वफात कई। सन 37 हिजरी में इस्लाम के इस मुजाहिद मर्द 80 सालों की उम्र में वफात पाई या वफात की। ठीक है बेटा, ये चैप्टर था हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, जो हमने आपको रीडिंग करके समझा दिया। और मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ गया कोई रीडिंग, और इसको आपको रीड करके एक या दो दफा जरूर देखना है। और रीड करने से फायदा ये होगा जहाँ पे आपकी खाली जगह कहीं से भी सेंटेंस आएंगे तो आपकी खाली जगह आराम से आप पुर कर सकते हैं। और उसके अलावा कहीं से पैराग्राफ आएगा अगर बोर्ड के पेपर में, जहाँ स्कूल के कोई भी पेपर हो उसी में आएंगे तो आप पैराग्राफ पे मीनिंग के हिसाब से आराम से कर सकेंगे। अगर आपको मीनिंग आएगी चैप्टर में तो मैं आपको बता दे रहा हूँ चैप्टर में और क्या फायदा होगा, जो क्वेश्चन आंसर होगा ना वो क्वेश्चन आंसर आपका रट्टा नहीं होगा। वो क्वेश्चन आंसर की आपकी मीनिंग आएगी, आपके हर लफ्ज की मीनिंग आएगी, तो फिर आप आराम से जो है ना उसको याद करेंगे और वो याद आपको मजबूत होगा रहेगा। अगर वो रट्टा लगेंगे तो आपको पता है रट्टा भूल जाते हैं और फिर परेशान होते हैं। तो इसी तरह वो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस की अगर वर्ड की मीनिंग आएगी तो फिर आप आराम से उसके सेंटेंस का जुमला भी बना सकते हैं अपने तरफ से भी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।